सभी को जय मसीह की। क्या आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है? क्या आपने सोचा है कि जब आप सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तब ही सबसे ज़्यादा मुश्किलें क्यों आती हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिल रहा? रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, अकेलापन बढ़ता जा रहा है। तो रुकिए, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हो। बाइबल में जब भी किसी को बड़ा आशीर्वाद देना था, परमेश्वर ने पहले उसकी परीक्षा ली। चाहे वो अय्यूब हो, अब्राहम हो या फिर यूसुफ, हर एक ने कठिन समय झेला, लेकिन अंत में उन्हें अनगिनत आशीषें मिली। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी बातें जो अगर आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं तो समझ जाइए कि यह कोई सज़ा नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा, हिम्मत देगा और आत्मिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा। तो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है यही परमेश्वर का आपके लिए संदेश हो। आइए समझते वचनों के द्वारा। फर्स्ट, याकूब 1 का 2 और 3। प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी तुम्हें तरह तरह की परीक्षाएं सहनी पड़े तो यह समझो कि तुम्हें बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम्हारा विश्वास परखा जाता है तो तुम्हारे अंदर सहनशीलता उत्पन्न होती है। जब ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हमें घबराने की नहीं बल्कि खुशी मनाने की सलाह दी गई है। क्यों? क्योंकि हर समस्या हमें मजबूत बनाती है। परमेश्वर हमारा विश्वास परखते हैं ताकि हम आत्मिक रूप से परिपक्व हो जाएं। सेकंड, फर्स्ट पतरस 1 का 6 और 7। इसीलिए तुम बहुत खुश हो, चाहे अब तुम्हें थोड़े समय के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ये परीक्षाएं तुम्हारे विश्वास को शुद्ध करने के लिए ज़रूरी है, जैसे आग में सोने की परीक्षा होती है ताकि वह शुद्ध हो जाए। परीक्षाएं हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए होती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास असली और स्थायी हो। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही हम भी परीक्षाओं के दौरान निखरते हैं। थर्ड, उत्पत्ति 22 का 1। कुछ समय बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। यह वचन हमें दिखाता है कि
परमेश्वर अपने वफादार सेवकों की भी परीक्षा लेते हैं। अब्राहम जैसे विश्वासियों की भी परीक्षा ली जाती है ताकि उनका भरोसा सिद्ध हो सके। अगर आप परीक्षा में हैं तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं। 4, रोमियो 5 का 3 और 4। हम दुखों में भी खुश रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि दुख सहना हमारे अंदर सहनशीलता पैदा करता है। सहनशीलता चरित्र को मजबूत करती है और मजबूत चरित्र हमें आशा देता है। हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है, वह हमें एक बेहतर, ज़्यादा आत्मिक और दृढ़ व्यक्ति बनाता है। हमारी परीक्षा हमारे भविष्य के लिए तैयार होती है। 5, भजन संहिता 66 का 10। हे परमेश्वर, तूने हमें परखा, तूने हमें आग में तपे हुए चांदी की तरह जांचा। परमेश्वर अपने लोगों को इसीलिए परखते हैं ताकि उन्हें शुद्ध और कीमती बना सके। वह हमें परख कर तैयार करते हैं ताकि हम उसकी महिमा के लिए उपयोगी बन सके। 6, इब्रानियों 12 का 5 और 6। मेरे बेटे, जब प्रभु तुम्हें अनुशासित करे तो उसे हल्के में न लेना, और जब वह तुम्हें डांटे तो हिम्मत ना हारना, क्योंकि प्रभु उसी को अनुशासित करता है जिससे वह प्रेम करता है। अगर आप अनुभव कर रहे हैं कि जीवन में कठिनाइयां हैं, अनुशासन मिल रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह हमें सिखाना चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। 7, 1 कुरिन्थियों 10 का 13। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी परीक्षा नहीं आई जो दूसरों के अनुभव से अलग हो, और परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं डालेगा, और जब भी परीक्षा आएगी तो वह उसके साथ निकलने का रास्ता भी देगा। परमेश्वर हमें कभी हमारी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाते। वह हमेशा हमें कोई ना कोई रास्ता देते हैं जिससे हम उस परिस्थिति से बाहर आ सकें। वह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। 8, यशाया 48 का 10। देखो, मैंने तुम्हें तपाया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में परखा है। दुख की भट्टी में तपना आसान नहीं होता, पर वही हमारी आत्मा
परमेश्वर के लिए तैयार होती है। यह परखने की प्रक्रिया हमें मजबूत और शुद्ध बनाती है। 9 अय्यूब 23:10 पर वह जानता है कि मैं किस रास्ते से गया हूँ। जब वह मेरी परीक्षा करेगा तो मैं शुद्ध सोने के समान निकलूँगा। अय्यूब की तरह अगर आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो यह याद रखें, आप उस समय और भी बहुमूल्य बनकर बाहर निकलेंगे। परमेश्वर आपकी आत्मा को मजबूत और पवित्र बना रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार कठिनाइयाँ आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या आत्मिक हो, तो घबराइए नहीं। यह परमेश्वर की ओर से एक संकेत हो सकता है कि वह आपकी आत्मा को और मजबूत बना रहे हैं और आपको एक बड़ी आशीष के लिए तैयार कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि हर परीक्षा के पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है जो हमारी भलाई के लिए है। इसीलिए विश्वास बनाए रखें, प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और विजय निश्चित है। अगर ये बातें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं तो घबराइए मत, निराश मत होइए। हो सकता है ये आपकी परीक्षा का समय हो, लेकिन याद रखिए, परीक्षा हमेशा प्रमोट करने से पहले होती है। परमेश्वर आपको गिराने के लिए नहीं, निखारने के लिए परीक्षा लेते हैं। सोने को भी आग में तपाया जाता है ताकि उसकी असली चमक बाहर आ सके। अगर आप आज संघर्ष में हैं तो समझ लीजिए परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले हैं। विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस समय ये संदेश सुनने की ज़रूरत है। और हाँ, ऐसे ही आत्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका दिन शुभ हो और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू।